हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि वह दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, प्रश्न में दो व्यक्ति दिए हुए हैं, ए और बी। और दोस्तों, ए अगर किसी कार्य को करता है तो कार्य करने में 4 दिन का समय लेता है, और अगर उसी कार्य को बी करता है तो बी को कितना समय लगता है? 6 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर प्रश्न में ये पता लगाना है कि दोनों मिलकर काम करें तो कार्य जो है वो कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कुल कार्य निकालना होगा कि कुल कार्य है कितना। दोस्तों, कुल कार्य के आधार पर ही हम ये पता लगा पाएंगे कि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने समय में पूरा होगा। तो दोस्तों, कुल कार्य निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो दिनों की संख्या दी हुई है 4 और 6, तो 4 और 6 का जब हम लैसे लेंगे तो दोस्तों लैसे आएगा 12, और यहाँ पर 12 ये प्रदर्शित कर रहा है कि कुल कार्य कितना है। तो दोस्तों, कुल कार्य निकालने के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे क्षमता। तो दोस्तों, क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है दोस्तों ये कि एक दिन में कितना कार्य किया जा सकता है, यही दोस्तों क्षमता होती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, यानी कि ए की क्षमता कितनी है। तो दोस्तों, कुल कार्य है 12 और ए 12 यूनिट कार्य करने में कितना समय लेता है? 4 दिन का समय लेता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, 12 में अगर हम 4 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा। तो दोस्तों, ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 यूनिट कार्य करता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम यहाँ पर बी की दक्षता भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, कुल कार्य है 12 यूनिट और बी को 12 यूनिट कार्य करने में 6 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों, एक दिन में बी कितना कार्य कर सकता है? दोस्तों, 12 में अगर हम 6 का भाग देते हैं तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 2 यूनिट। तो दोस्तों, यहाँ पर बी की दक्षता कितनी है? 2 यूनिट है, और ए की दक्षता कितनी है? 3 यूनिट। तो दोस्तों, ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर कुल कार्य कितना दिया हुआ है? 12 यूनिट दिया हुआ है। दोस्तों, ए की दक्षता कितनी है? 3 यूनिट की है, यानी कि ए उसी कार्य को 3 यूनिट करेगा एक दिन में। तो बी उस कार्य को कितना करेगा? एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। तो दोस्तों, कुल कार्य कितना निकाला था हमने? दोस्तों, कुल कार्य निकाला था 12 यूनिट। किस तरह से निकाला था दोस्तों? यहाँ पर जो दिनों की संख्या दी हुई थी 4 दिन और 6 दिन, जिनमें पूरा कार्य किया जाता है ए और बी के द्वारा। ए 4 दिन का समय लेता है और बी 6 दिन का समय लेता है। तो दोस्तों, इन्हीं दिनों की संख्या से हमने क्या निकाला था कि कुल कार्य कितना होगा। तो दोस्तों, कुल कार्य कितना आया था? 12 यूनिट आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये पता लगा लेते हैं कि यदि वह दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। दोस्तों, कुल कार्य है 12 यूनिट, और दोस्तों अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे दोस्तों? ये दोस्तों एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे। कैसे दोस्तों? अगर ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, और दोनों मिलकर करेंगे तो दोस्तों 5 यूनिट कार्य एक दिन में कर लेंगे। और दोस्तों, कुल कार्य है 12 यूनिट। तो दोस्तों, 12 यूनिट में अगर हम यहाँ पर कुल दक्षता से भाग दे देते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि दिनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, 12/5 को किस तरह से हल करेंगे हम? दोस्तों, यहाँ पर 12/5 दिन होगा, और इसको हम हल कर सकते हैं। दोस्तों, 12 में किसका भाग देना होगा? 5 का, और यहाँ पर आएगा दोस्तों 5 दूनी 10, और शेषफल आएगा दोस्तों 2। तो दोस्तों, इसको किस तरह से लिखेंगे दोस्तों? 2, और यहाँ पर जो शेषफल है उसको यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और नीचे दोस्तों क्या लिखेंगे? जिसका हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या का 5 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा 2 सही 2/5 दिन। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।